आज नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है। महापौर मीनल चौबे ये बजट पेश करेंगी। अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी महापौर। आपको बता दें, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट से पहले महापौर मां महामाया मंदिर में दर्शन करेंगी। पिछले साल से कम हो सकता है इस साल का बजट। 1900 करोड़ रुपए का था पिछली बार का बजट। अब देखना होगा इस बार रायपुर वासियों को क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है, किस तरीके का ये बजट होने वाला है, क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है। तो नवनिर्वाचित महापौर जो है वो आज अपना पहला बजट पेश करने वाली हैं। तो मल्टी लेवल पार्किंग जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, इसके अलावा 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रायपुरा महादेव घाट के बीच गौरव पथ का ऐलान संभव है, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। तो बड़े बड़े जो वादे जो किए गए थे महापौर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में, देखना होगा इस बजट में कितने वादे पूरे हो सकते हैं। तो नगर निगम का आज बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें महापौर मीनल चौबे अपने कार्यकाल का आज पहला बजट पेश करेंगी। इनमें 2 मल्टी लेवल पार्किंग, 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रायपुरा महादेव घाट के बीच में गौरव पथ की घोषणा हो सकती है। तो इस बार रायपुर बजट पिछले साल के बजट से कम हो सकता है। पिछली बार के बजट की बात करें तो 1900 करोड़ का ये बजट बताया जा रहा है। तो बजट से पहले मीनल चौबे जो है वो आपको बता दें कि मंदिर भी जाएंगी, मां महामाया के दर्शन करेंगी और कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। तो 2024-25 का जो बजट था वो 1901 करोड़ 31 लाख और 93 हजार का था। और इस बार का बजट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ नई घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं। तो नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने सामान्य सभा में बताया था कि आज सभा 11 बजे शुरू होगी और पहले प्रश्नकाल, बजट और नगर निगम बॉन्ड पर चर्चा होगी। और इस बार सामान्य सभा कक्ष में बैठक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू हो सकते हैं, उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जैसे कि मीनल चौबे ने भी पहले बताया था कि इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे और घोषणा भी की जाएगी। बजट में जिन घोषणाओं को शामिल किया गया है उसके अनुसार जो ट्रैफिक सिस्टम है उसे दुरुस्त करने के लिए 25-25 करोड़ रुपए खर्च कर 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी, क्योंकि राजधानी रायपुर में जो है वो ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। खास करके यदि हम बात करें तो जो पुराना रायपुर है, जहां पर घड़ी चौक से लेकर मालवीय रोड तक और उसके अलावा टीकरापारा तक लेकर यहां पर पार्किंग की समस्या बेहद ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, जिसको लेकर अब ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी पहल इस बजट के दौरान की जा सकती है। इसके अलावा रायपुरा में गौरव पथ, शंकर नगर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गौरव पथ भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और मनीषा त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, आज नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। क्या कुछ खास इस बजट में हो सकता है, क्योंकि जब का जो बजट की बात करें तो वो पिछली बार से बेहद कम है। इसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें शहरवासी आज लगा सकते हैं? देखिए, 15 साल बाद जो है वो बीजेपी नगर निगम भवन में प्रवेश कर पाई है। ऐसे में 15 साल की जो भी रही सही कसर थी वो इस बार जो है वो पूरी तरीके से वसूली जाएगी। इस बार जो है वो नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे पहली बार जो है वो पटल पर बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में बजट पेश करने से ठीक पहले वो मां महामाया के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो बजट पेश करेंगे। और इस बार का जो बजट है वो महापौर की तरफ से कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में कम होने वाला है। पिछले साल जो बजट था वो 1900 करोड़ रुपए का था और इस बार जो है वो बजट कम रखा जाएगा, पर उसके बावजूद भी पूरी कोशिश की जाएगी कम से कम बजट में जनता की सारी सुविधाओं को पूरा किया जा सके। राजधानी रायपुर में जिस भी तरीके की समस्याएं हैं या जो भी सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही है, उन सभी चीजों पे खासा ध्यान रखा जाएगा। फिजूल खर्चे ना करके जरूरत के खर्चों पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के चलते अगर हम बात करें हर वर्ग पे इस बार जो है वो नगर निगम ध्यान देने वाला है, चाहे युवा हो जाए, चाहे महिलाएं हो जाए, चाहे बच्चे हो जाए या फिर बुजुर्ग हो जाए, हर किसी के जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं के लिए कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल या फिर ज्यादा से ज्यादा भवन बनाए जा सके। महिलाओं के लिए भी खासा ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए भी पार्क वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बार नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितने भी फिजूल खर्चे हैं
वो ना हो और जरूरत की चीजों पे ही जो है वो पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। जी मनीषा, ये भी समझ लेते हैं, जब महापौर के चुनाव होने थे और मैनिफेस्टो जब जाहिर वो किया था, रिलीज किया था, तब बहुत सारे वादे भी इस मैनिफेस्टो में किए गए थे, जिसमें से 3 बड़े वादे थे, जहां पर 2 मल्टी लेवल पार्किंग का एक वादा किया गया था, उसके अलावा 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रायपुरा से लेकर महादेव घाट तक एक गौरव पथ का निर्माण भी होना है। तो क्या इन 3 बड़ी वादों का आज ऐलान हो सकता है? देखिए, अटल पथ की बात कर ले या फिर मल्टी लेवल पार्किंग की हम बात कर ले, ये सारी जरूरतें जो है वो राजधानी रायपुर की एक बहुत बड़ी जरूरतों में से एक है। तो जो 3 वादे किए गए थे उस वक्त मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि उन वादों पर भी इस बार जो है वो नगर निगम पूरी तरह से खरा उतरेगा, क्योंकि बीते कुछ सालों से देखा जा रहा था कि जब से पिछली सरकार थी तो राजधानी में कई ऐसे काम शुरू हुए थे नगर निगम के तहत जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। उसके बाद चाहे वो हम बात कर ले राजधानी रायपुर में घड़ी चौक पर फ्लाईओवर की या फिर कुछ और भी जो ओवरब्रिज है जिनका निर्माण शुरू तो हुआ पर उसके बावजूद भी उनका ना तो रखरखाव हो पाया और ना ही आम जनता के लिए वो खुल पाए। तो ऐसे में ये जितने वादे सरकार की तरफ से किए गए थे महापौर बनने से पहले जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उस वक्त भी ये सारी चीजें की गई थी। अटल पथ की बात की गई थी, उसके बाद मल्टी लेवल पार्किंग की बात की गई थी। फिलहाल राजधानी रायपुर में 1 या 2 ही मल्टी लेवल पार्किंग है, पर उनका भी रखरखाव ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में राजधानी वासियों को ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और इन सारे मुद्दों पर भी और ये सारे जो विषय है इन पर भी आज नगर निगम में बजट में जो है कुछ ना कुछ आम जनता को जरूर सुविधा मिलेगी। मनीषा, ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है राजधानी रायपुर में, खास करके कुछ इलाके हैं जैसे कि घड़ी चौक है, टीकरा पारा है और पंडरी है। यहाँ पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसा फील होने लगा है, घंटों लग जाते हैं ट्रैवल करने में और अपने घर पहुंचने में। तो यहाँ पर भी जब पंडरी बाजार है, लोग सड़कों पर गाड़ी लगा देते हैं। मैकेनिकल पार्किंग की भी चर्चा थी कि मैकेनिकल पार्किंग भी पंडरी में बनाई जा रही है, जिस तरीके से मेट्रोज में या बड़े शहरों में होती है, उसको लेकर भी क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, आज जब महापौर अपना पहला बजट जो है वो नगर निगम में पेश करेंगी तो उसे लेकर काफी सारी कयास लगाई जा रही है, क्योंकि हर वर्ष चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ मिले। और आपने सही कहा कि राजधानी रायपुर की ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा चरमराती हुई नजर आ रही है बीते कुछ दिनों में, क्योंकि आंकड़े जो सामने आते हैं लगातार वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि 2000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट के और मौतों के आंकड़े थे और इनसे भी ज्यादा जो बड़े आंकड़े वो सामने आते तो देखना होगा कुछ ही देर बाद आज बजट पेश होगा और उम्मीदों वाला ये बजट है, खास करके राजधानी रायपुर वासी वालों के लिए, क्योंकि जब महापौर का चुनाव हुआ था, मैनिफेस्टो आया था, तो ढेर सारे वादे उस मैनिफेस्टो में किए गए थे कि रायपुर में अब ढेर सारा बदलाव होना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी देने के लिए। तो बजट आएगा तब पता चलेगा कि इस बार क्या कुछ नया इस बजट में देखने को मिलेगा।